हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 जिसका एनालिसिस दोस्तों आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। 6 अक्टूबर पहली शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सीधे एग्जाम सेंटर के द्वारा जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आपका आने वाले समय में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है या अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जाने वाले हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है एसएससी की एमटीएस की एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। इसी पैटर्न पर आपको आगे चलकर भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका रिव्यू करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगी किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपको आने वाली एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही में पास में दिख रहा है एक नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि जो है वो कितनी होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली और जो फर्स्ट डे में जो पेपर हुआ था वहां पर भी स्पोर्ट्स के जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 90 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुसेना का जो नया उप प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया। तो वायुसेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो किए गए एयर मार्शल संदीप सिंह। तो संदीप सिंह आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, इंसुलिन के कारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया था कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 17 मीटर। तो 17 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक जो है पद पर बना रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं शेफाली जुनेजा। तो शेफाली जुनेजा आपका क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया था कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है उन्हें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पर कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना पहला जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है लद्दाख। तो लद्दाख आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो 3 सेकंड्स जो है ये आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो है वो अल्पमत उम्र क्या है। तो देखिए, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए कितनी होती है, 30 साल। तो दोनों ही याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सके। नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर का तापक्रम जो है वो कहाँ नियंत्रित होता है। तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। तो राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया था कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है वो करता है आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहा जाता है, वो रेखा क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था कि असम राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर किया गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके जीके के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे ही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी पैटर्न पर आपको आगे चलकर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि राम और श्याम की आयु का जो रेशो अनुपात आपको गिवन है वो है 2:3 का। बोला है कि यदि 10 वर्ष बाद ये अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान आयु क्या है, पर आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति दिए हुए हैं राम और श्याम, इनका आपको रेशो गिवन है 2:3 का। देन बोला है कि 10 वर्ष के बाद जो रेशो बदल के हो जाता है 3:4 का। देखिए इस टाइप के सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1, यहाँ पर भी 1, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1। और यहाँ पर आपका 10 वर्ष बाद बोला था जो भी वैल्यू होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10। अब बोला है कि उनकी वर्तमान आयु मतलब राम और श्याम की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई 2 के रेशो से करेंगे। ये क्या है आपका, कुछ नहीं बोला मतलब वर्तमान, तो ये आपकी राम की आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 2 × 10 बराबर ये हो जाएगी 20। वही यहाँ पर आप शाम की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। तो राम की आयु 20 वर्ष, श्याम की आयु 30 वर्ष। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिए होंगे 20 और 30, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया था कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के पास एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए जब भी आप ट्रेन प्रॉब्लम के क्वेश्चन सोल्व करते हैं या रेलगाड़ी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, चाहे किसी व्यक्ति को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं कि ये आपकी हो गई 150 मीटर लंबी एक लेंथ की जो है ट्रेन हो गई और ये हो गया आपका एक खंबा। तो इस खंबे को जब पार करेगी तो इसकी खंबे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, सीधा होता है ये, तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय कर जाएगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 150 मीटर। देन स्पीड आपको गिवन है 54 किलोमीटर पर आर। ये क्या है, आपको स्पीड दी हुई है। आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि समय जो है कितना लगेगा। तो देखिए समय बराबर आप सभी को पता है, समय बराबर होता है आपका दूरी के बटे में 4, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस सिंपल सा है, यहाँ पर आप डिस्टेंस रख दीजिएगा कितनी है 150 मीटर। देन यहाँ पर स्पीड आपको दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ध्यान देना है ये मीटर में दी हुई है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो सेम यूनिट यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे, तो 5/18 करेंगे तो ये 18 डिवाइड का होगा, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा बस। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, 18 से 3 बार 5 × 3 15 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो ये समय आपका किस में निकल के आएगा 10 सेकेंड में, क्योंकि दूरी आपकी मीटर में है तो समय आपका सेकेंड में यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी कि आपको रेशो गिवन है 3:5 का, देन उनका आपको एलसीएम गिवन है 2:5। तो छोटी संख्या है यानी कि आपको छोटा नंबर यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए फर्स्ट देन सेकेंड, इनका आपको रेशो गिवन है 3:5 का। देन यहाँ पर आपको सिंपल सी वैल्यू दी हुई है, इनका आपको एलसीएम दिया हुआ है 225 यानी कि 225। तो देखिए नंबर का भी आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम दिया है तो आपको एलसीएम करना पड़ेगा। अगर गुणनफल बोलता तो गुणनफल करना पड़ता, योग बोलता तो योग करते, डिफरेंस बोलते तो डिफरेंस करते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एलसीएम बोला है तो 3 और 5 का एलसीएम आप सिंपल सा होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 15 बस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 225 को 15 से डिवाइड करेंगे। देन पूछा है छोटा नंबर, तो रेशो में छोटा कौन है 3, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15 बचेंगे यहाँ पर कितने 7, 15 5 75, तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 45। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका 45। देन यहाँ पर सेकंड नंबर पूछता, बड़ी संख्या पूछता, तो 15 का मल्टीप्लाई किससे करते 5 से, तो 75 हो जाता। तो फ्रेंड्स ये है आज की आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सारे आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही में चेक कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किया है या नहीं, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन नहीं करते हो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। तो चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो जल्दी से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चाहे आपका मन हो तो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।